नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के इस कठिन समय में, जहां मन अशांत है, जीवन उलझा हुआ है और हर ओर दुख, भय व तनाव दिखाई देता है, वहां भी मोक्ष का मार्ग इतना सरल हो सकता है? जब तप कठिन हो जाए, योग संभव न रहे और मन एक क्षण भी स्थिर न हो पाए, तब शास्त्र एक ही नाम की ओर संकेत करते हैं, राम। केवल राम, वही राम नाम जिसे स्वयं महादेव जपते हैं, जिसे वेद पुराण कलयुग का महामंत्र कहते हैं और जिसके स्मरण मात्र से असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम जानेंगे आखिर क्यों कलयुग में राम नाम ही एकमात्र आधार कहा गया है। क्या है इस नाम का रहस्य, इसकी शक्ति और इसका चमत्कार। यदि आपके मन में भी शांति की खोज है, यदि आप जीवन के बोझ से मुक्त होना चाहते हैं, तो अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिए, क्योंकि शायद यही राम नाम आपके जीवन की दिशा बदल दे। कलयुग में राम नाम को एक महामंत्र कहा गया है, क्योंकि यह सबसे सरल, सुलभ, शक्तिशाली और निश्चित फल देने वाला साधन है। यह राम नाम जप मात्र से पापों का नाश करता है, भवसागर से पार लगाता है और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग ऐसा युग है जहां पाप, अधर्म, विकार, चंचलता, अल्पायु, कमजोर स्मरण शक्ति और वासनाएं प्रबल होती हैं। इस युग में मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं रहती और संसार के मोह में उलझकर वह कठिन साधनाओं को निभाने में असमर्थ हो जाता है। सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में विधिपूर्वक पूजा प्रभावी साधनाएं थीं, किंतु कलयुग में ये सभी साधनाएं अत्यंत कठिन और दुर्लभ हो जाती है, क्योंकि न तो मन में स्थिरता है, न ही शरीर और समय में वह सामर्थ्य बची है। इसी सत्य को ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कलो न तपसा सिद्ध्य न योगेन न दांतः। अर्थात कलयुग में न तप से सिद्धि मिलती है, न योग से और न ही दान से। इसीलिए करुणामय भगवान ने इस युग के लिए एक ही सहज उपाय दिया, राम नाम का स्मरण। न इसमें किसी विशेष समय की आवश्यकता है, न स्थान की, न शुद्ध की, केवल श्रद्धा भाव से लिया गया। राम नाम ही इस युग में मनुष्य को कल्याण और मुक्ति की ओर ले जाता है। पुराणों और शास्त्रों में राम नाम जप को कलयुग का एकमात्र सहज और अमोघ उपाय बताया गया है। राम नाम सभी मंत्रों में सर्वोच्च है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नियंत्रित करने वाला, स्वप्रकाशित और अनंत शक्ति वाला है। यह नाम राम से भी बड़ा माना जाता है, क्योंकि नाम जप से असंख्य जीवों को मोक्ष मिला है, जबकि उनके स्वरूप का दर्शन दुर्लभ है। आइए पुराणों, उपनिषदों और संतों के आधार पर इसका महत्व, रहस्य और लाभ विस्तार से समझें। इस नाम को महामंत्र कहने का वास्तविक अर्थ कलयुग में राम नाम का एकमात्र साधन होना बताया गया है, जो मन को मुक्त करने वाला हो, जो बिना जटिल विधि के कार्य करे, अल्प शक्ति वाले जीव के लिए प्रभावी हो और सभी पाप, ताप तथा संस्कारों को काट दे। राम नाम इन सभी शर्तों को पूर्ण करता है, क्योंकि यह भाव प्रधान है और भगवान राम नियमों की कठोरता से नहीं, करुणा और प्रेम की भावना से बंधते हैं। कलयुग की विशेषताओं के कारण राम नाम ही सर्वोत्तम है। राम नाम को महामंत्र या तारक मंत्र कहा जाता है, क्योंकि यह सभी मंत्रों से श्रेष्ठ है। स्कंद पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है, राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में इसके अतिरिक्त कोई अन्य गति नहीं है। अर्थात कलयुग में मोक्ष प्रति के लिए राम नाम जप ही एकमात्र सरल उपाय है, क्योंकि अन्य साधनाएं कलयुग में मनुष्य के लिए मंद बुद्धि, पापों और वासनाओं के कारण असंभव हो जाती हैं। इसी संदर्भ में स्कंद पुराण के नागरखंड में आगे कहा गया है, कलौ राम नाम जपत मुक्तिर्भवति निश्चय। अर्थात कलयुग में जो व्यक्ति राम नाम का जप करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। इस पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान राम का नाम ही सबसे बड़ा आश्रय, साधन और उद्धार का मार्ग है, जो बिना भेदभाव के हर जीव को भवसागर से पार ले जाता है। इस विषय पर पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन है कि सभी वेद और शास्त्र एक ही ईश्वर, भगवान श्री राम, एक ही व्रत, उनकी पूजा, एक ही मंत्र, राम नाम और एक ही ग्रंथ, रामायण की ओर संकेत करते हैं। राम नाम जप से संसार भवसागर पार हो जाता है। जैसे सर्प गौमाता के खुर के चिन्ह को देखकर भयभीत होकर दूर भाग जाता है, वैसे ही पाप, दुख और भय राम नाम के स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। अर्थात कलयुग में जटिल साधनाओं की आवश्यकता नहीं,
राम नाम ही साधन है, राम नाम ही साध्य है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहिं पारा। अर्थात कलयुग में मनुष्य के लिए एकमात्र सहारा केवल राम नाम ही है। बार बार राम नाम का स्मरण करने से जीव इस संसार रूपी भवसागर को सहज ही पार कर लेता है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि ज्ञान, कर्म, योग और तप व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि मन चंचल है और साधन दुर्लभ है। ऐसे समय में केवल राम नाम का स्मरण करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होता है और भगवान की सहज भक्ति प्राप्त होती है। इसी कारण तुलसीदास जी राम नाम को साकार रूप से भी श्रेष्ठ बताते हुए दृढ़तापूर्वक कहते हैं, राम नाम बिनु गति नहीं कोई। अर्थात राम नाम के बिना न तो उद्धार है, न शांति और न ही मोक्ष। कलयुग में राम नाम ही साधन है, राम नाम ही साध्य है और राम नाम ही जीवन का परम आधार है। आइए अब बात करते हैं महामंत्र के रूप में राम नाम की श्रेष्ठता और दार्शनिक रहस्य पर। पद्म पुराण में कहा गया है, राम नाम सहस्राणी पापनाशन कारणम। अर्थात राम नाम पापों के विनाश का मूल कारण है, जो बिना किसी विधि विधान के भी भक्त को शुद्धि, शांति और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। राम के 2 अक्षरों का जप इतना प्रभावशाली है कि उसे चलते फिरते, सोते जागते, किसी भी अवस्था में करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार राम का जप सभी वेदों और मंत्रों के करोड़ों जपों के बराबर फल देता है। शिव पुराण में स्वयं शिवजी राम नाम को अपना प्रिय मंत्र बताते हुए कहते हैं, राम नाम महातारक मंत्र है। अर्थात राम नाम भवसागर से पार लगाने वाला है। और मृत्यु के समय शिवजी कांड में राम नाम का उपदेश देते हैं। इसी पुराण उत्तरखंड में भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराण्ये। अर्थात हे पार्वती, मैं राम राम कहकर रम जाता हूं। राम नाम का जप विष्णु सहस्रनाम के बराबर फल देता है। विष्णु पुराण में कहा गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। अर्थात राम नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि साक्षात चैतन्य स्वरूप है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जोई जपत महेसु काशियो मुकुति हेतु उपदेसु। अर्थात राम नाम वह महामंत्र है जिसे स्वयं महादेव जपते हैं और काशी में मुक्ति के लिए उपदेश देते हैं। उपनिषदों में राम नाम को परम ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, जिसमें योगी रमण करते हैं। राम नाम ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष का द्वार है। राम नाम जप से सभी पाप पूर्व जन्मों के संस्कार सहित धुल जाते हैं, चाहे वह अनजाने में, क्रोध में या मृत्यु के समय ही क्यों न उच्चरित हो। यह महातीर्थ के समान है और तारक मंत्र के रूप में मुक्ति प्रदान करता है, जैसे अजामिल की कथा में हरिनाम से मुक्ति मिली। पद्म पुराण में राम नाम को विष्णु सहस्रनाम के समान फलदायी बताया गया है। आधुनिक चर्चा में राम नाम को कलयुग में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आदि पुराण में कहा गया है कि राम नाम जप में स्थान, समय और शुद्ध का कोई बंधन नहीं है। श्रीमद् भागवत में नाम जप की सरलता पर बल दिया गया है। यह बिना विधि विधान के किसी भी भाव से प्रेम, आलस्य, क्रोध, दुख में चलते फिरते, सोते जागते जपा जा सकता है। नियमित राम नाम जप से पाप नष्ट होते हैं, मन शांत होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संकट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। यह जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर देता है। तुलसीदास और कबीर जैसे संतों ने राम नाम को कलयुग का सबसे सरल मुक्ति मार्ग बताया है। यदि आप जप करना चाहें तो प्रतिदिन कम से कम 108 बार राम राम का उच्चारण करें। यह बिना किसी विशेष तैयारी के किया जा सकता है। बस श्रद्धा से लिया गया राम नाम मन को शुद्ध करता है, पापों को हरता है और भवसागर से पार उतार देता है। राम नाम ही साधन है, राम नाम ही साध्य, राम नाम ही जीवन का सत्य आधार। यदि इस पावन प्रसंग ने आपके हृदय को श्रद्धा और भक्ति से भर दिया हो तो कृपया इसे अपने परिजनों, मित्रों और राम भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।